तो हम लोग टोला मोहल्ला सभा का आयोजन करेंगे, वहाँ जागरूक करेंगे कि ये संविधान के तहत जो है कि एक चूंकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है जी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट और यह राज्यों का संघ है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक राज्य में उस राज्यवासियों के लिए उनको पहचान मिला हुआ है। तो हम लोग भी खतियान आधारित संवैधानिक स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति और जो भी शिक्षा नीति, युवा नीति, तमाम तरह के जो भी हमारे जल जंगल संरक्षण की बात हो, यहाँ पेशा कानून की बात हो, 5वीं अनुसूची की बात हो, सारे एक एक बातों को हम लोग जो है कि कानूनन हक अधिकार को लेकर के हम लोग जागरूक करेंगे। और टोला मोहल्ला में जिस तरीके से तरह तरह का आयोजन होता है गांव में, उसी के बीच में अब एक संविधान पाठ का भी आयोजन होगा। संविधान का चर्चा होगा, हक अधिकार का चर्चा होगा और जितना भी नियम कानून का चर्चा होगा। अब कोई भी आदमी को जो है कि हमारे आदमी को कोई ठग ना पाए, ऐसा हम लोग एक मुहिम और पीड़ा लेकर के हम लोग निकले हैं। निश्चित ही यह आने वाले दिनों में एक अनोखा और एक भारत का एक आंदोलन का इतिहास फिर एक नया अध्याय जोड़ने का ऐसा भविष्यवाणी देखा जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही गजब का माहौल, बहुत ही गजब का उत्साह। आज हम लोग गणतंत्र दिवस के प्रथम दिन इसका शुरुआत किए। पत्रहातु आसपास कई दादी काकी जेठी लोग आई, बढ़ चढ़ करके हमें जो है कि आचर कर गोइछा यानी पुतली हमें हम लोग को दिया गया। और यह टीम सुबह से लेकर शाम रात तक चलते जाएंगे। जिस गांव में रात्रि होगा वही गांव में सोएंगे। फिर अगले सूरज का किरण के साथ सुबह सुबह हम लोग फिर उसी जगह से अगला इस मुहिम को हम लोग लेके जाएंगे। और निश्चित ही यह आंदोलन मील का पत्थर साबित होने वाला है और इतिहास बदलने वाला है, पलटने वाला है। और निश्चित ही ऐसा आंदोलन हमको भविष्यवाणी और अंदेशा लग रहा है। पांच परगना क्षेत्र का ये एक तरह से कह सकते हैं अंतिम मेला था, लगभग यह समाप्त हो गया। तो लोगों को भी अब ये मेला ये समाप्त हो गया तो अब काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला 2024 एक फोकस साल होगा। उसको देखते हुए लोगों को भी उस टारगेट को पूरा करने के लिए लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार हम लोग लगातार सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, अपना आज जो ये बढ़ती हुई बाल गंगरेला जैसा कांटों की तरह चुभ रही है, यह कहीं न कहीं नीति नहीं बनाने के कारण यह स्थिति और यह दृश्य देखने को मिल रहा है। हम लोग इतिहास के पन्नों पे भारत का एक नया अध्याय गढ़ने का काम किए हैं, विधायक संसद का लिखित समर्थन भी लिए हैं, लेकिन नीति नहीं बनाया गया। और हम लोग सकुआ पत्ता घुमाए, हाट बाजार में बंदी किए, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा का आवास घेराव किए, सब कुछ किए, लेकिन नीति नहीं बना। तब जाके हम लोग अब पॉलिटिकल पे कदम रखे हैं। तो निश्चित ही 2024 झारखंड के लिए बहुत ही खास है और हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। और हमारा संस्कृति पर्व त्योहार हम लोग खूब मनाए, 1 महीना तक मनाए, जोर शोर से नाचे गाए। तो चूंकि अब इसके साथ साथ हमें अपना अधिकार भी संरक्षण करना है, इसके लिए बहुत विशेष है, खास है। इसलिए हम संदेश देना चाहेंगे कि 2024 यह 24 आपके लिए बहुत विशेष है और आपके पास एक बहुत बड़ा ताकत मिलने वाला है, वो वोट का प्रयोग करने का। और हम निवेदन करेंगे कि वोट का प्रयोग इस बार अपने लिए करें, अपने आने वाले भविष्य के लिए करें, अपनी पीढ़ी के लिए करें, इस राज्य में पॉलिसी के लिए करें। और एक बात तो तय है कोमल जी, पहले के तमाम जितने भी नेता हैं वो लोग राज्य हित में पॉलिसी लाख बोल दे, माइक में लाख बोल दे, मीडिया में लाख बोल दे, सभा में लाख बोल दे उसका कार्यकर्ता, लेकिन वो लोग झारखंडी हित में पॉलिसी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग का कलम नहीं चल सकता है। वो लोग बाहरी जाल में फंस चुके हैं और वो लोग इतना तरह तरह का साथ साथ यहाँ के जनता उन लोग को विधायक चुनते हैं। तो वो लोग जो है कि बिजनेसमैन बनते हैं और बिजनेसमैन इस स्तर का व्यवसायी बन गए हैं कि उन लोग के हाथों से नीति और पॉलिसी बनना संभव नहीं है। इसीलिए एक फ्रेश लीडरशिप चुना जाए और आने वाले दिनों पे जिसका कलम जुनून से चले, जिसके खून पे रगों पे यहाँ का नीति बनाने का जुनून हो, वैसे लोगों के साथ खड़ा रहने की मेरा निवेदन है, यही मेरा संदेश है। और इस वक्त जो है कि इस बार किसी भी प्रकार का भूल ना हो, किसी भी प्रकार का डर भय लव लालच कुछ ना हो। क्योंकि एक बार वोट अगर हम गलत जगह दे देते हैं, उसके बाद हम खड़ा है साक्षात गवाह है कि आंदोलन से कोई असर नहीं होता है। खतियान के नाम से वर्तमान है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस किस पार्टी ने सरकार बनाया कि झारखंड शब्द को गायब कर दिया। ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। और पहले का भाजपा आजसू का तो कहना ही क्या है, वो लोग तो शुरू से राज करते हैं, हम लोग नीति नहीं बना रहे। मतलब
अभी 24 साल के झारखंड में 11 सरकार बना, जबकि 5 साल वोट दिए थे, सबको मौका मिला, किसी ने पॉलिसी नहीं बनाया। तो इस बार सोच समझ के यहाँ की जनता को साथ खड़ा रहना होगा। अन्यथा सबका एक समय होता है और चाहे कोई बीमारी भी हो, चूंकि नीति नहीं बनना, पहचान नहीं बना, इसको हम एक बीमारी कहें, तो इस बीमारी का भी सही समय इलाज नहीं होने के कारण आज इतना गंभीर रूप ले लिया है। और कोई भी बीमारी का समय से अगर दवा खाते हैं तो दवा खाने में अनदेखा करते हैं तो इंजेक्शन लेना पड़ता है, इंजेक्शन से अनदेखा करते हैं तो उसको ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन से अनदेखा करते हैं तो वो कैंसर का रूप होता है। कैंसर का रूप जब होता है तो सीधे यही डॉक्टर कहता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक आपका सांस है तब तक आपका बीमारी रहेगा और आप ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उसी प्रकार इसको हम बीमारी कहें तो 24 साल हो गया, यह अंतिम रूप ले लिया है। यह जो है कि कैंसर का रूप लेने में थोड़ा सा बाकी है। चीर फाड़ बड़ा सर्जन हम लोग जैसा क्रांतिकारी लड़ने भिड़ने वाला आदमी के हाथों पे झारखंड मिलेगा तो जो है कि कुछ नीति बन सकता है, अन्यथा झारखंड जो है कि सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि अभी देखिए, अभी अब पूस का महीना चल रहा है, अभी कोई हर ज्वाइंट लेकर के खेत जोतने जाएगा और रोपा रोपेंगे बोलने से नहीं होगा, उसके लिए आषाढ़ सावन का मास होता है। उसी प्रकार एक आंदोलन का मास चल रहा है, मान के चले तो आंदोलन का ऐसा माहौल 24 साल में पहली बार मिल रहा है। और ये हम दावा करते हैं कि आने वाले कम से कम और 25 साल तक तो दोबारा नहीं हो सकता, इसीलिए इस मौका को नहीं गंवाना है, यही मेरा संदेश है। एक सवाल लेंगे सभी लोगों का, लोग जानना चाह रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे या तो फिर विधानसभा में। लोग समझ नहीं पाए, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपको केंद्रीय समिति के जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनके तरफ से कोई दिशा निर्देश, अभी कोई इंडिकेशन मिला है? देखिए, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का हम एक साधारण सा सिपाही हैं और एक आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही के तौर पर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बड़ा बड़ा आंदोलन नेतृत्व किए, 2-2 बार बंदी किए, 2-2 दिन का बंदी किए, हाट बाजार में सकुआ पत्ता घुमवाए, मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा आवास का घेराव भी हुआ। पूरे राज्य के तमाम 5 प्रमंडल के 24 जिलों के लोगों का, हर वर्ग हर समाज के लोगों का, हर धर्म के लोगों का बहुत अपार समर्थन भी मिला। झारखंड